हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक या पश्चिमी राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका अगला प्रश्न है थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक अनुबंध। मतलब थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का और रूसो का जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, तीनों के सिद्धांत को अपन इसी वीडियो में आपको पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। चाहे पेपर प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आपको देखने को मिले, आपको इस प्रश्न को बहुत आराम से कर दोगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अगर अन्य वीडियो देखना चाहते हो, दूसरे वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे डाल रखे हैं, तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हो दूसरे वीडियो को। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है, टेलीग्राम पर क्लिक करके आप पूरी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे अगर किसी भी चीज की खरीदारी करना चाहते हो, क्योंकि अभी शादियों का मौसम आने वाला है और अगर आप थोड़े से दिनों बाद में आपके क्या त्योहार भी आने वाले हैं, तो आप खरीदारी तो करोगे ही। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस कोने में, वहां पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीद सकते हो। आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर बाद में भी कभी खरीदो तो खरीद लेना, आप क्या करना, उसको कार्ट में डाल लेना और खरीद लेना, डिस्काउंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बाद में भी कभी खरीदो तो अपना वीडियो चालू करके क्लिक करके खरीद लिया करो। पहला है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है, जैसा आपको नाम है सामाजिक अनुबंध करना। तो जो लोगों का सरकार के साथ जो अनुबंध होता है भाई, सरकार का, जनता का जो सरकार के साथ क्या रिश्ता होता है, उसके बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है कि जनता और सरकार के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। उसको इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मानव समाज और राज्य निर्माण लोगों के आपसी अनुभवों के माध्यम से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या बताया है, सरकार है और मानव समाज है, लोगों का जो व्यवहार है, और जो सरकार है उसका जो व्यवहार है, जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है, आपस में आपसी अनुबंध से एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। इन तीनों के सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिए गए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस होब्स के द्वारा दिया गया, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया और जॉन जैक रूसो के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो तीन अलग अलग व्यक्तित्व ने इसको तीन अलग अलग चीजों तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया है। पहले बात करते हैं अपन थॉमस होब्स की। तो थॉमस होब्स ने क्या बताया, इन्होंने किस कृति में इस चीज को बताया, इन्होंने जो लेवाइथन जो कृति है थॉमस होब्स के द्वारा, लेवाइथन कृति में सबसे पहले इन्होंने इस चीज को बताया है। इन्होंने क्या बताया थॉमस होब्स ने, कि मानव का स्वभाव कैसा होता है भाई, कोई भी मानव है उसका स्वभाव कैसा होता है, वो हमेशा स्वार्थी, हिंसक और लालची होता है। देखो, इन्होंने ना इंसान को ना एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि इंसान के जो नेगेटिव पहलू होता है, जो गलत पहलू होता है, नकारात्मक पहलू को दर्शाया अपनी किताब के अंदर। किताब का क्या नाम था, लेवाइथन। समझ में आ गया। इन्होंने सकारात्मकता की बात नहीं की, इंसान के नकारात्मक पहलू की बात की। तो इन्होंने कैसा बताया, इंसान का स्वभाव कैसा होता है, इंसान एक स्वार्थी स्वभाव का होता है, हिंसक रहता है और लालची उसका व्यवहार रहता है। समझ में आ गया क्यों भाई, कोई भी व्यक्ति हो, थारे अंदर भी स्वार्थ है, थाना भी अगर लड़ाई करने को मौका मिले थे भी लड़ाई कर लियो, और जो लालच है वो हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त तो रहता ही रहता है। तो यही है, इसने ये बताया कि इंसान का जो व्यवहार है वो लालची, स्वार्थ और हिंसक रहता है। प्राकृतिक अवस्था, मतलब कोई भी इंसान है वो समाज में किस तरीके से रहता है, स्टेट ऑफ मैन कैसी होती है, व्यक्ति के स्वभाव कैसा होता है। तो कैसा क्या बताया उसने, मैन इज ए वुल्फ टू मैन, मतलब इंसान, व्यक्ति, मानव एक दूसरे मानव का क्या होता है, भेड़िए की तरह होता है। मतलब मानव है, जो इंसान है वो आपस में कैसे रहते हैं, भेड़िए की तरह रहते हैं। क्यों, भेड़िए आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे पर लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसक रहते हैं। जब भी एक दूसरे के लिए मौका मिले उनको चालाकी से हरा कर क्या कर सकते हैं, अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो यही है, इसमें क्या बताया गया, प्राकृतिक अवस्था में क्या बताया गया कि सभी है वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो जो आपके सामने जो जॉन लॉक है, उन्होंने क्या बताया, इंसान को कैसा बताया, एक वुल्फ की तरह, भेड़िए की तरह बताया, और क्या कहा कि सभी एक दूसरे के शत्रु की तरह रहते हैं। अगला क्या है, इन्होंने जीवन नष्टि वृष्टि और शोट होता है। इन्होंने जीवन को कैसा बताया, जीवन है ना छोटो है तो बुलबुले की तरफ फूटने वाला होता है। समझ आ गया। तो इसने जीवन को कैसा बताया कि जीवन छोटा सा होता है और कभी भी खत्म हो सकता है। इंसान को नष्टि नष्टि वृष्टि एंड शोट, तो ये इंग्लिश में लिखे हुए सब, तो आप इंग्लिश में लिखे होगे तो और ज्यादा फायदा रहेगा।
अनुबंध की बात करें, सरकार के बीच में और जनता के बीच में कैसा अनुबंध अनुबंध होता है, इसके बारे में बात करें। लोग अपनी सारी स्वतंत्रता एक शक्तिशाली शासक को दे देते हैं। तो आपको पता है शासन कैसा होता है कोई भी राज्य में, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी जितनी भी लोगों के पास जितनी भी शक्तियाँ होती है वो क्या कर देते हैं, एक शासक को दे देते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति को सौंप देते हैं, और वही क्या करता है, उन सब पर क्या करता है, पूरा का पूरा राज करने का कार्य करता है। शासक को असीमित सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो इस चीज से क्या हो जाता है, जो भी शासक है उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां वो मिल जाती हैं, वो असीमित हो जाता है। क्यों? सारी की सारी शक्ति उन्हीं दे दी, तो क्यों जगह अब ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हो जाएगा। तो इसने जो जॉन लॉक के द्वारा कैसे थॉमस होब्स के द्वारा कैसे जो अनुबंध की बात की गई थी, एक तरफा अनुबंध की बात की गई थी। एक तरफा अनुबंध कैसा होता है, जिसमें राजा शक्तिशाली होगा और जनता है वो शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसने आपके सामने कैसे अनुबंध की बात करी है, कि ऐसे अनुबंध की बात करिए जहाँ राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और प्रजा बस उसकी सिर्फ बात मानने को लगी हुई है। और इसने क्या बताया है कि जहाँ पर राजा को सारी स्वतंत्रता दे दी गई है। राज्य का स्वरूप कैसा होगा होब्स के अनुसार, तानाशाही। तो भाई ऐसा ऐसा राज्य कहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे जनता के पास शक्तियां नहीं रहती और राजा के पास सारी शक्तियां रहती हैं? कौन सा होता है वो? तानाशाही तरीका होता है। तानाशाही तरीके में तो राजा के पास सारी शक्ति होती है। भाई किम जोन है, सारी सारी शक्तियों की नहीं ना, बया कह देना कि ना थान ये आदमी नटाना तो वो नटा दे, मारना चाहो तो मार दे, जिंदा रखना चाहो जिंदा रख दे। समझ में आ गया ना आपको? तो यही है तानाशाही रूप होता है ऐसा, जहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती हैं राजा के पास। इन ऐसे राज्य में क्या रहती है, हमेशा शांति और सुरक्षा के लिए शक्तिशाली सरकार अनिवार्य है। अगर कोई भी तानाशाही सरकार है तो आपको पता है, जैसे वो राजा खत्म हो जाएगा और वो राजा इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा, तो क्या शांति और सुरक्षा के लिए आपको एक और शक्तिशाली राजा की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जनता वो पहले से क्रांति करने के लिए तैयार रहती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, अगर समाज में शांति स्थापित करना चाहते हो तो एक ताकतवर और शक्तिशाली राजा का होना भी आवश्यक बताया है। अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या हो जाएगा, तो समाज में असुरक्षा फैल जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, थॉमस होब के अनुसार तो जनता को कोई लेनो देनो हो ही कोई नहीं राज्य में, वो सारी शक्ति किन दी, राजा ने देती। दूसरी बात क्या है, वो इंसान का जो नेगेटिव पहलू है, नकारात्मक पहलुओं की बात करिए थॉमस होब, क्या को बतायो, हिंसक बतायो इंसान ने, कोई स्वार्थी बतायो और लालची के रूप में बतायो। दूसरा उसको क्या बताया, उसने बताया कि सभी लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु रहते हैं। तो मनुष्य ही मनुष्य का क्या रहता है, शत्रु रहता है। उसने किससे तुलना की है, एक वोल्फ की तरह, भेड़िए की रूप में इंसान की तुलना की। इसने जीवन कैसा बताया, नष्टि भ्रष्टि और सोट बताया है जीवन को। अब जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक के द्वारा क्या सिद्धांत दिए गए थे, इनकी कृति का क्या नाम था, कृति का नाम था टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट। तो दो सरकारों के बीच में संबंध नामक इन्होंने दो किताब लिखी। इन्होंने क्या बताया, मानव का स्वभाव कैसा होता है। अब संधि के कोई भी दो लोगों के बीच में संधि हो रही है, तो संधि कब होती है, जब एक दूसरा में बने जाना, तो संधि हो उसका ना, यदि तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उसका है। तो यही है, इन्होंने क्या बताया, मानव का स्वभाव कैसा होता है, सरकारी, विवेकशील और नैतिक होता है। कैसा होता है इंसान, वो एक दूसरे के प्रति विवेक से, संस्कारों से और सहकारी, मतलब एक दूसरे के साथ संयोजन के साथ, दोस्ती के व्यवहार के साथ समाज चलता है। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, स्वतंत्रता और समानता होती है। तो इन्होंने कैसी बात की है कि समाज में हमें क्या देखने को मिलती है, लोगों के बीच में स्वतंत्रता और समानता, लोग एक दूसरे के व्यवहार को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लेकिन न्याय की रक्षा के लिए सरकार की आवश्यकता है। तो इसने क्या कहा है कि जनता वो एक दूसरे के साथ सही तो रहती है, समानता भी देखने को मिलती है, स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर समाज में आपको न्याय चाहिए तो सरकार का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक। अगर सरकार नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं अराजकता, अन्याय और आपको क्या है, एक दूसरे के प्रति कटु व्यवहार भी देखने को मिल सकता है। अनुबंध की बातें करें, कुछ लोग अधिकार त्यागते हैं न्याय करने के लिए। कुछ लोग क्या है, अपने अधिकारों को अपने अधिकारों को त्याग कर किसी को दे देते हैं, सरकार को दे देते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो और जनता उसके साथ न्याय हो सके। जैसे एक बात बताओ, आपके पास है ना, आपके पास आप महीने के 35 लाख रुपए कमाते हो और सरकार पे आपको 30% क्या लेती है, आपसे इनकम टैक्स लेती है। तो आपने क्या किया भैया, आप मेहनत करके आपने कमाया पैसा, तो लेकिन आप क्यों दो सरकार को, तो क्यों देना, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कुछ अपने अधिकारों को त्याग कर, जो और जनता है जो उन पैसे को नहीं कमा पा रही है, जो इतनी काबिल नहीं है, ईश्वर ने उसको इतना देनदारी नहीं दी है, तो उसको क्या, उसको सरकार वो अपने पास लेकर उन जन कल्याण के लिए उस पैसे को लगा सके। समझ में आ गया आपको, ये नियम ये बात कहता है।
सरकार जनता की सहमति से बनती बनती है। तो इन्होंने क्या माना है, इन्होंने होब्स के विपरीत अपने विचार रखे। इन्होंने क्या कहा, जनता जो सरकार है वो कैसे बनती है, सरकार है वो जनता की सहमति से बनती है। तो सरकार बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी पहलू क्या है, आपको जो जनता है उसकी सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है, जो संबंध जनता और सरकार के बीच में कैसा संबंध देखने को मिलता है, द्विपक्षीय संबंध है वो देखने को मिलता है, टू साइडेड, मतलब एक तरफा सिस्टम नहीं हो सकता, दोनों तरफ से आपके बीच में लोगों में क्या होना पड़ क्या होता है, दोनों तरफ से लोगों के बीच में सहमति होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, मतलब लोकतांत्रिक सरकार की इन्होंने बात की, दो तरफा व्यवहार वहीं तो होता है जनता और सरकार के बीच में। राज्य का स्वरूप कैसा बताया इन्होंने, लोकतांत्रिक और संवैधानिक। तो जनता का स्वरूप कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार है वो देखने को मिलती है। और क्या कहा इन्होंने, क्योंकि दोनों तरफ का वही होता है, यदि सरकार अनुभव करे तो विद्रोह का अधिकार जनता का है। भाई जनता अगर अपने अधिकार त्याग कर किसी एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति दे रही है, अगर वो सही से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, जनता उसका विद्रोह भी कर सकती है, जनता उसको हटा भी सकती है। तो इनके जो विचार थे आपके सामने जॉन लॉक के, इनके कैसे विचार थे, इन्होंने इंसान के जो सकारात्मक पहलू को दिखाया। इन्होंने क्या बताया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, सहकारी होता है, विवेकशील, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और नैतिकतापूर्ण अपने जीवन को जीते हैं। समझ में आ गया। इन्होंने क्या कहा, लोग है वो न्याय की रक्षा भी करते हैं, लेकिन न्याय की रक्षा के लिए आपको क्या करना है, सरकार की आवश्यकता होती है। कुछ लोग अपने अधिकारों को त्यागते हैं, सरकार जनता की सहमति से बनती है, और दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है, टू साइडेड संबंध होता है। समझ में आ गया। और इन्होंने किस प्रकार के सरकार की बात की, लोकतांत्रिक सरकार है उसकी बात की। अब बात करेंगे जॉन जैक रूसो की। तो जॉन जैक रूसो ने क्या बताया आपके सामने, इन्होंने कौन सी कृति लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक कृति लिखी गई। तो इनके द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो कृति है वो लिखी गई है। इसमें मानव के जो स्वभाव होता है उसको कैसा बताया गया, एकदम सरल, शांति प्रिय व स्वतंत्र। तो इन्होंने मानव को कैसा बताया, जॉन जैक रूसो ने बताया कि मानव का व्यवहार कैसा होता है, एकदम सरल होता है, पानी की तरह, शांति प्रिय, मतलब एकदम शांति से रहना विश्वास रखते हैं, और स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इन्होंने क्या बताया, इंसान का व्यवहार एकदम सरल होगा, शांति प्रिय होगा, और स्वतंत्रता उनके बीच में देखने को मिलेगी। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, सुखी और स्वतंत्र जीवन। तो ये कैसा जीवन जीते हैं आपके सामने, सुखी जीवन जीते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। समझ में आ गया, जनता कैसा जीवन जीना चाहती है, जनता उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि वो सुखी जीवन मिले उन्हें और स्वतंत्रतापूर्ण वो जीवन को जी सके। लेकिन संपत्ति के आगमन से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आपको पता है इंसान लड़ाई कब करता है, भाई गरीब रहते हैं तब तो सभी मिलजुल कर रहते हैं। दिक्कत कहाँ हो जाती है, जहां पर इंसान के पास पैसा आने लग जाता है। जैसे पैसा आने लग जाता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आनी शुरू हो जाती है, और उसमें क्या असमानता आनी शुरू हो जाती है। अनुबंध की बात करें, सभी लोग मिलकर समूह की इच्छा, जर्नल विल का निर्माण करते हैं। सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सामूहिक इच्छा, मतलब सभी लोगों की इच्छा होती है कि वो जनता सरकार का निर्माण कब होगा, जब सारे लोगों की सहमति होगी ना। तो उसी को इन्होंने वही सिद्धांत दिया है कि सभी लोगों की जब सामूहिक इच्छा होती है तो उसी चीज से क्या होता है, वो एक सरकार का निर्माण करते हैं। व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपते हैं। तो व्यक्ति अपने अधिकार किसको सौंपेंगे, समाज को सौंपने का कार्य करते हैं। अनुबंध के बाद में सभी नागरिक समान रूप से शासक और शासित होते हैं। तो जैसा ही अनुबंध चला जाता है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, तो सभी शासक है वो समान रूप से शासक और शासित होते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तभी शासक, जैसे मान लो एक सरकार हट गई, जैसे भारत की बात करें, एक एमएलए था गांव में, एमएलए हो, चुनाव लड़या कर, तो 2-3 बार चुनाव लड़ो, कोई की कौन सुने दादो को जनता अगली बार हटा दियो। अब के बैठा है, सारी जनता के बीच में बैठा है, वो भी उठे, वो को लेके बैठे रहे, 5 आदमी उठे, वो को लेके बैठे नहीं। तो क्या होगा, या लोकतांत्रिक परंपरा में तो यह चीज देखने मिला है कि जय सत्ता से कोई व्यक्ति हटे तब शासक और जो शासक और शासित करने वाले दोनों व्यक्ति हैं वो एक समान हो जाते हैं। समझना कि नागरिक भी वह करेगा और एक राजा वो भी उस तरफ पे आके खड़े हो जाओगे। राज्य का स्वरूप कैसा बताया इन्होंने, तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की है। तो भारत में भी तो यही देखने को मिलता है, तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की है। और इन्होंने क्या कहा, सामूहिक इच्छा सर्वोपरि हुई है। तो इन्होंने क्या कहा, जो जनता की जो इच्छा है उसका हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, उसकी हमेशा हमें कदर करनी चाहिए। इन्होंने क्या माना है कि सामूहिक इच्छा है ना, जो कोई भी व्यक्ति होती है उसकी सामूहिक इच्छा सबसे ज्यादा सर्वप्रिय होती है। तुलनात्मक श्रेणी की बात करें अपन, तुलनात्मक रूप से जो श्रेणी तीनों व्यक्ति की, तो तत्व की बात करें, मानव स्वभाव कैसा होता है आपके सामने,
होब्स के अनुसार, तो होब्स ने इंसान के जो व्यक्ति का स्वभाव था उसको कैसा, उसके नकारात्मक पहलू को दर्शाया है। तो इन्होंने क्या बताया, इंसान का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, स्वार्थी और हिंसक रूप होता है। तो इंसान का कैसा स्वभाव होता है, स्वार्थी और हिंसक रूप से देखने को मिलता है। जॉन लॉक ने क्या बताया, विवेकशील और नैतिक व्यवहार होता है। तो जॉन लॉक के अनुसार कोई भी व्यक्ति होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, विवेकशील होता है और नैतिक व्यवहार आपको देखने को मिलता है। रूसो ने क्या बताया है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, सरल व शांति प्रिय होता है। तो रूसो के अनुसार कैसा इंसान का व्यवहार, सरल देखने को मिलेगा और न्याय प्रिय है वो इंसान का व्यवहार है वो देखने को मिलता है। प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो हॉब्स के अनुसार जो जनता है उसके बीच में जो आर्द्रकता और संघर्षपूर्ण है वो व्यवहार आपको देखने को मिलता है। तो कैसे देखने को मिलता है, आपके सामने आर्द्रकता और संघर्षपूर्ण व्यवहार है वो देखने को मिलता है। लॉक के अनुसार स्वतंत्र और न्याय विहीन समाज आपको देखने को मिलता है। तो कैसा देखने को मिलता है, समाज कैसा होना चाहिए, जॉन लॉक के अनुसार स्वतंत्र होना चाहिए और न्याय विहीन, मतलब ऐसा है जहां पर क्या न्याय नहीं देखने को मिलता है, और न्याय है वो कौन करती है, सरकार न्याय करने का कार्य करती है। रूसो के अनुसार कोई भी समाज है वो कैसा होगा, सुखी होगा और संपत्ति से असमानता देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न है अनुबंध का प्रकार। अनुबंध कैसा होता है, एक तरफा, मतलब जो आपके सामने होब्स ने क्या बताया, होब्स ने तो यही बता दिया कि जो शक्तिशाली कौन होगा, राजा है वो सबसे शक्तिशाली होगा, एक तरफी व्यवहार देखने को मिलता है। सारा का सारा अधिकार किसको होता है, राजा को सारा सारा अधिकार देखने को मिलता है। फिर आपके सामने जॉन लॉक के द्वारा क्या बताया गया कि दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होता है, द्विपक्षीय, दोनों के बीच में, मतलब सरकार और जनता के बीच में, एक दूसरे के बीच में कैसा होगा, एकदम जो द्विपक्षीय, दोनों के बीच में विश्वास होनी चाहिए और सीमित अधिकार, जनता सरकार को कितने अधिकार देती है, सीमित ही अधिकार देती है। अगले वाला पॉइंट क्या, सामूहिक इच्छा का निर्माण। तो आपके अनुसार रूसो ने क्या बताया कि जनता है और शासक उसके बीच में जो इच्छा होनी चाहिए, जनता है उसकी बहुत बड़ी जनता है, उसकी सामूहिक इच्छा होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को हमें सरकार सौंपनी है, उसी को सौंपी जाती है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा, तो होब्स के अनुसार तानाशाही होगी, आपके सामने लॉक के अनुसार लोकतांत्रिक होगी, और आपके सामने जो ये है इसके गणराज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। विद्रोह आपके सामने रूस ये क्या नाम, होब्स के अनुसार आप विद्रोह नहीं कर सकते क्योंकि तानाशाही सरकार में कोई विद्रोह नहीं हो सकता है। होब्स और रूसो के अनुसार आपके जो लोक और रूसो के अनुसार विद्रोह हो सकता है क्योंकि इनकी सरकार कैसे है, लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक सरकार में विद्रोह देखने को मिलता है। निष्कर्ष की बात करें, तीनों विचारकों ने सामाजिक अनुबंध को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण बताए हैं। तो आपके सामने तीनों विचारकों ने क्या कहा है, जो होब्स ने सुरक्षा के लिए सत्ता को सर्वप्रिय माना है, तो आपके सामने होब्स ने क्या किया है, सुरक्षा के लिए जो सत्ता होती है उसको सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बताया है। अगला क्या है, जॉन लॉक ने स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी है। तो जॉन लॉक ने क्या किया है, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। समझ में आ गया। और जबकि रूसो ने क्या किया, समानता और जन इच्छा पर जोर दिया, और रूसो ने क्या किया, सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए और जनता की इच्छा होना बहुत ज्यादा सर्वप्रिय है। इन तीनों के विचार आज भी राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और लोकतांत्रिक शासन की नींव में शामिल है। तो इन तीनों के विचार आज भी अगर देखें तो राजनीति में सर्वप्रिय रूप से दिखाई देते हैं। तो यह आपके सामने जो प्रश्न था काफी बड़ा प्रश्न हो गया आपके सामने। थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। काफी बड़ा प्रश्न है लेकिन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब आप कोई भी गलत नहीं करोगे, इसमें से प्रश्न जरूर 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 से आएगा।